हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना महानंदन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस। 4 to 5 वीडियोस हम कवर करेंगे। हमारा टारगेट है कि 500 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर। इससे पहले हमने जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उसमें बिहार स्टैटिक जीके है एंड उससे पहले हमने कंप्लीट किया है आपका पॉलिटी का सिलेबस जो आपके बीएसएससी सीएचएसएल में दिया गया है नोटिफिकेशन में। सो यहाँ पे हम टोटल 130 क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आप जो भी क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पेन पेपर पे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, सो दैट आने वाले किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपके पास एक क्वेश्चन का नोट्स हो, सारे क्वेश्चंस एक जगह पे हो जिसको आप देख कर जा सके। क्विक रिविजन के लिए ये बहुत ही सही रहता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उनके सामान्य वातावरण में उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं जस्ट इसको मार्कर को हाईलाइट कर लूँ सो दैट मैं आंसर्स को हाईलाइट कर पाऊँ। सेकेंड क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है किडनी, जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि है। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये हरगोविंद खुराना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रो डी। ये टर्म याद रखिएगा। गाइटर नामक रोग जो है ये शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, झूठा सोना जिसको फूल्स गोल्ड कहते हैं वो जो है ये किससे बना होता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट्स होता है ये फूल्स गोल्ड जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेनिंजाइटिस रोग जो है जिसको ताविका शोथ भी कहते हैं नामक रोग शरीर का कौन सा अंग जो है माफ कीजिएगा, शरीर का कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है? इस रोग से मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करने से बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल, इन सब के मिश्रण से बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो ये छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। नेक्स्ट, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये होता है लीवर। इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो ये पेप्सिन एंजाइम होता है। और जो अपेक्षित आर्द्रता जिसको आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं मापी जाती है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये गलगंड रोग के लिए किया जाता है। और एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका? तो ये आवेश की मात्रा का मात्रक है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। और किन तरंगों की सहायता से जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो ये पराश्रव अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से ये सुरक्षित उड़ते हैं रात को। किस एक कोशिकीय शैवाल जो है यूनिसेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये है क्लोरेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये विटामिन B12 में पाया जाता है। कैलोमल क्या होता है? तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड जिसका फॉर्मूला Hg2Cl होता है। खनिज संचारण संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो ये कार्बन का रूप है, कार्बन है। और गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण होता है?
तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ये जो है ये हेल्पफुल होता है उसके रंग बदलने में। गैल्वेनीकृत जो गैल्वेनाइजेशन होता है उसमें लोहे पर किसका लेप होता है? तो ये जिंक का लेप किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है। और गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो ये मीथेन गैस है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान के खेत से सबसे ज्यादा कौन सा गैस निकलता है? तो ये मीथेन गैस ही निकलता है। ग्रह गति प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर ने किया था। और 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। ट्रेडा डूथाइल लैड जो है, ट्रेडा डूथाइल लैड, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो ये एंटी नॉकिंग रेटिंग जो है अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कॉर्नबर्ग ने किया था। और डोलामाइट किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन सी पाया जाता है। और तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए कि मच्छर को पनपने से रोकने के लिए मिट्टी तेल का छिड़काव क्यों किया जाता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये दूध से दही बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो ये होता है दूसरा प्रतिबिंब। नेक्स्ट, ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित हो जाना। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ये है डेसिबल। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व के प्रथम महिला विज्ञान की क्षेत्र की कौन थी? वह थी मैडम क्यूरी, जिनको 1930 में भौतिक विज्ञान में इनको मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये है त्वरण का, एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिजन नहीं होता है। हमने बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है एंड न्यूक्लियर फिजन कहाँ होता है। दरोगा वाले सीरीज में हमने इसको पूरे बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है इन सारे पॉइंट्स को। साइंस के लिए वहाँ भी जो वीडियोस अपलोडेड है वो आप जरूर देख लीजिएगा। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। इस डिफरेंस को याद रखिएगा। प्लिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो ये रेडियम प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो ये 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है, किसका? पृथ्वी का। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये है ट्रिप्सिन एंजाइम। और पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये ध्रुवन पोलराइजेशन से। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये है सेल्यूलोज। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है? तो ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है। और प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो ये है नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड ने की थी। और फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल एल्गी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
50 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए। भारत का स्वदेश निर्मित इंडिजीनियसली बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये इनसेट 2A है। और मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने होते हैं? ये आप मुझे बताइए, 3 या 4। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो ये होता है सेरेब्रम, जिसको आप प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो ये 72 बार स्पंदन करता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? ये होता है 7.4। इसका स्पेसिफिक वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको सर्च मारने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाएंगे तो सारे के सारे पीएच वैल्यू आपके पास आ जाएंगे, तो आप वहां से उसको शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के बेसिस पे दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे डाले हैं जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक जो है उसका क्या होता है? वो प्रशीतक क्या होता है? तो ये फ्रियॉन होता है। और लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्त काल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ई का पूछा जाता है, तो ये टोकोफेरॉल। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो ये होता है चांदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। और शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसको शरीर को बीमारियों से बचाना होता है, रेड ब्लड सेल्स का काम। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो ये स्प्लीन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है ये कम होता है, फ्रिक्शन जो है ये कम होता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ये होती है ओस्मियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है वो नीला दिखाई देता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में भिन्नता नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनोकोबालामीन क्या है? तो ये विटामिन B12 है। और सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HGS। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्वांटा सम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो ये जलीय पौधों को कहते हैं, जल में उगने वाले पौधों को कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया जो है ये इस नाम के रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो ये हीरे के भार का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड होता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। और डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मैनोमीटर। मैनोमीटर से गैसों का दाब हम ज्ञात कर लेते हैं। स्कर्वी नामक रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। और 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महावैज्ञानिक का जन्म हुआ था? तो ये CV रमन का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो ये एड्स रोग होता है। और सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो ये वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो ये एड्स रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो ये प्रोटीन है। और किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, ये है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल जिसको आप कृष्ण छिद्र के नाम से जानते हैं, सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये पानी पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन देख रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जिंक का होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? क्योंकि वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। और दूध का खट्टा होना, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करते हैं। और दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई बैक्टीरिया ये होता है। और द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्लाज्मा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्वनि की तीव्रता मापने वाली यंत्र कौन सी है? तो ये है ऑडियोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ये है ध्रुव। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मधुमेह के रोगी को पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो ये शुगर की अधिकता हो जाती है। और मनुष्य में दाद जो होता है रिंगवॉर्म रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो ये है माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ये हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन के ही होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेड लेड और लीड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये Pb3O4 है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो ये जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में किया जाता है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें एल्गी का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो ये एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है फाइकोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये वायरस का अध्ययन किया जाता है। वायरस से वायरोलॉजी याद रखिएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन ऑलरेडी हमने देख लिया है, जेरेंटोलॉजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और किडनी जब सही से फंक्शन नहीं करता है तो फिर किडनी के लिए ही डायलिसिस करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का होता है। और सबसे कम किसका होता है? ये होता है लाल रंग का। श्वेत प्रकाश ये हमने देख लिया। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक जो होता है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक इसको बोलते हैं, डायस्टोलिक इसको बोलते हैं। रक्तदाब कितना होता है? तो ये 80 मिमी पारे का होता है। 80 मिमी पारे का होता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का होता है। विटामिन ए का यहाँ पे नहीं होता है, विटामिन डी का होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो ये ब्लड प्रेशर मापते हैं। और हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की
इकाई क्या कहलाती है? तो ये क्वांटोसोम कहलाती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। और हीरे की चमक होती है, इसका रीजन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब जो है ये कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो ये किसी प्रकार का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये कन्वेक्शन द्वारा कन्वेक्शन विधि द्वारा ये गर्म होता है। नेक्स्ट है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? इनफाइनाइट, अनंत, बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये लीवर में होता है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। पोटेशियम का अयस्क अगर पूछा जाए तो पोटेशियम का अयस्क होता है कार्नेलाइट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है KCl MgCl2 6H2O। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये जोन्स साल्क ने तैयार किया था। और प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये तप्त तार अमीटर से, हॉट वायर अमीटर से किया जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो ये लौह कवर में रखकर किया जाता है, लोहे के कवर में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ये पास्कल के नियम के आधार पर बने हैं। तो ये टोटल 130 क्वेश्चंस, इसमें से 3-4 क्वेश्चंस रिपीटेड थे। टोटल 125 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी कमी नज़र आती है या अगर लगता है कुछ मुझे ऐड करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।